भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला। मित्रों, आज भगवान कृष्ण की कथा में आपके लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा पर वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। गोवर्धन पूजन के त्योहार का आरंभ द्वापर युग से माना जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा की पावन कथा। गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत पूजा किया करते थे ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम लोग गाय भैंसों की पूजा करो। ये तुम्हें दूध देती है। ये पशु सम्मान के अधिकारी है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है। विशेष तौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पर्व आज मनाया जा रहा है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन व भगवान कृष्ण के पूजन का विधान है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है व विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजन की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है, जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए लीला रची थी। तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हुई। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजन करने के पीछे की कथा। गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती है, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्णा की बात मानने का कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लिए। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको कथा अच्छी लगती है और इस टॉपिक पर आप बनाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही कथा का वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। तो आज भगवान कृष्ण की कथा में आपके लिए निधिबन पर वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की भूमि के रूप में जाना जाता है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है और इसी क्रम में वृंदावन स्थित निधिवन कई विभिन्न कारणों से लोकप्रिय माना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो इस स्थान पर भगवान कृष्ण आज भी जाते हैं और हर रात रासलीला रचाते हैं। क्या है मान्यताएं?
शास्त्रों में वर्णन के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला की थी। किंतु निधिवन के बारे में यह मान्यताएं रही हैं कि रोज रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण आज भी राधा रानी और गोपियों के साथ यह हर रात को रासलीला करते हैं। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि यहाँ रखे गए श्रृंगार के सामान से रोज राधा रानी श्रृंगार करती है और भगवान कृष्णा प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन मान्यताओं के कारण ही यह स्थान शाम को जल्दी बंद कर दिया जाता है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। न केवल मनुष्य बल्कि यहाँ घूमने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही वहां से चले जाते हैं। शाम होते ही आरती के बाद पट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह तक सब बंद ही रहता है। भक्तों द्वारा यहाँ श्रृंगार का सामान एवं भोग चढ़ाया जाता है जो कि अगली सुबह बिखरा मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री कृष्ण का अभिषेक एवं भोग कराने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। रंग महल में श्री कृष्ण करते हैं शयन। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी आधी रात के बाद रास रचाते हैं और वह रास रचकर निधिवन स्थित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में रोज प्रसाद के रूप में लड्डू या माखन मिश्री रखा जाता है जिसका भोग रोज भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है और जब सुबह देखा जाता है तो उसमें पड़ी सिलवटों से ऐसा लगता है जैसे मानो वहां कोई आया हो और सोया हो। लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। ये भी पढ़े जाने इस रक्षाबंधन अपने भाई बहन के लिए क्या स्मार्ट गैजेट्स दें। निधिवन के वृक्षों की खासियत और मान्यता लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की मान्यता यह है कि यहाँ लगे सभी पेड़ पौधे रात में गोपियां बन जाती हैं और श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ नृत्य करते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ स्थित सभी पौधे जोड़े में लगे हुए हैं एवं पेड़ों की शाखाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुंथी हुई मालूम होती हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। कोई भी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकता है। वन के आसपास बने घरों में नहीं बनती हैं खिड़कियां। वन के आसपास बने घरों में उस तरफ खिड़कियां नहीं बनाई जाती हैं। अगर कोई बनवाता भी है तो शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही लोग इन खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने तो वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करवा दिया है जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें जिस किसी ने भी श्री कृष्ण का रास देखने की कोशिश की वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडित पुजारी गाइड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भी निधिवन में रोज रात में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को जो कोई भी देखने की कोशिश करता है तो वह अंधा गूंगा बहरा या पागल हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। आज तक जिस किसी ने भी कोशिश की वह किसी न किसी आपदा का शिकार हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक